Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is breaker block. आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकर ब्लॉक क्या है और हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं. So breaker block is the type of an order block. ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक की ही एक टाइप है. ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारी तरह के होते हैं, जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया और इसी तरह प्रोपर्शन ब्लॉक. तो आज हम बात करेंगे ब्रेकर ब्लॉक के बारे में कि ब्रेकर ब्लॉक बनता किस तरह है और हम इसे ट्रेड किस तरह कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ. यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूँ. ब्रेकर ब्लॉक मीन जब, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, यानी कि जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक वायलेट होता है, हमेशा याद रखें, यानी कि आपके पास कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, अगर वो फेल हो गया है तो उसके फेल होने, उसके रीटेस्ट पर जो बनता है उसे हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं. मीन कि एक मार्केट आपके पास यहाँ से बाय जा रही थी, यहाँ से बाय जाते हुए मार्केट ने जब अपना स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया, यानी कि यहाँ से जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है. मीन कि यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है. आप जानते हैं कि जब यहाँ से मार्केट जाएगी तो आप यहाँ से सेल करेंगे, बट और अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ से मार्केट बाय जाए तो सेल आने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर दे, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, हम कहेंगे कि ये एक हमारा ब्रेकर ब्लॉक है. और जब मार्केट इस पे रिटेस्ट करे तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं. एंड ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं अगर ये मार्केट में बने, अगर आपके डेली बाय सेम हो इसी तरह, यानी कि जिस तरह ब्रेकर ब्लॉक बने तो आप इसको ट्रेड प्ले कर सकते हैं सेम एज इन द सेल के. यानी कि अगर कोई मार्केट सेल आ रही है और यहाँ से जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो यहाँ से जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट यहाँ से गई, इस मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, तो आप इसके लो से इसके हाई तक विक टू विक इसको मार करके रखेंगे, या बॉडी टू बॉडी. बेहतर तो यह है कि आप इसको विक टू विक मार करें. जब मार्केट दोबारा इस पर रिटेस्ट करे तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं. बेशक मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद एक ही वेव में रिटेस्ट करने जाए, या बेशक यहाँ से जितनी भी वेव में जाए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसके कैंडल पे एग्जांपल. मीन कि आपके पास ये मार्केट बाय जा रही है, इसके बाद मार्केट यहाँ से सेल आई, तो आपके पास यहाँ से प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, मीन कि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है. तो अब चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, बट जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि आपका ये जो वो वाला ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये ब्रेकर ब्लॉक हम इसे कहेंगे, बिकॉज जब ऑर्डर ब्लॉक वायलेट होता है, ब्रेक होता है, तो हम उसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं. तो ये अब आपके पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा. अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे तो आप यहाँ से बाय ट्रेड ले सकते हैं. सेम एज इन द सेल केस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट जैसे कि यहाँ से सेल आ रही है और अपने लास्ट, यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद जब उसको रिटेस्ट करे तो आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं. तो ये चलते हैं लाइव चार्ट पर एग्जांपल दिखा दें ताकि आपको सही से समझ आ सके. तो आपके पास ये गोल्ड का चार्ट M15 का चार्ट आपके पास ओपन है गोल्ड का. तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें. मीन यहाँ से मार्केट सेल आ रही थी, ये आपके पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. तो जब मार्केट यहाँ से आई तो लास्ट ये कैंडल है, ये देखें, इस कैंडल ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया. इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें तो लो लोअर आई, लोअर लोअर आई, उसके बाद ये लोअर लो हुआ. तो आपके पास ये अब एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में मार्केट यहाँ से दोबारा सेल की तरफ मूव करेगी, सेल की तरफ डायरेक्शन लेगी. तो आप इसको मार्क कर लें. जब मार्केट यहाँ पे गई तो आप देखें क्लियर कट, यहाँ पे मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया सेल का, मार्केट इसको ब्रेक कर गई. तो ये जब आपके ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक किया, फेल हुआ, तो अब आप इसको मार्क कर लें. मीन
ये अब आपका ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, वायलेट होता है, ब्रेक होता है, तो वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो अब आप इसकी विक से विक तक इसको मार्क कर लें, तो जब मार्केट यहाँ पे जब दोबारा रिटेस्ट करे तो आप यहाँ पे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इस सीन में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपका कि आपका एसएल बहुत छोटा होता है, मीन कि यहाँ से आप ट्रेड प्ले करें तो आपका जस्ट एसएल जो इसका लो होगा इससे नीचे होना चाहिए, तो कम से कम आपका जस्ट 15 to 20 पिप्स आपका एसएल बनता है। और टीपी आप अगला नेक्स्ट लेवल H1 या M15 का स्ट्रक्चर लेवल रख सकते हैं। तो ये देखते हैं इसकी कुछ और एग्जांपल। हाँ, सेम ऐसा आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद लोअर है, उसके बाद ये जब लो लगाया उसके बाद लोअर हाई लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ से लो गई तो लास्ट बाय की कैंडल ये है। अब ये देखें, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखें, ये ऑर्डर ब्लॉक। और जब मार्केट यहाँ से अप गई तो ये देखें मार्केट ने इसको क्लियर कट ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल। आप अव्वल तो मैंने पहले भी जैसा आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक में ज़्यादातर हम बॉडी यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि जब इसकी बॉडी पे आए मार्केट तो तब ट्रेड प्ले करें, अदरवाइज़ आप कैंडल पे भी सॉरी वीक पे भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जब ये ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हुआ यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हुआ, अब ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। जब मार्केट इस पर रिटेस्ट करे यानी कि जहाँ से इसने यहाँ पे इसने मार्केट ने रिटेस्ट किया तो आप यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सेम आपका एस एल इससे नीचे, ये लास्ट बाय की कैंडल के साथ, तो आपका एस एल इससे नीचे होना चाहिए। और टी पी आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल, मीन कि आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल ये आपका ये होना चाहिए या फिर ये आपका नेक्स्ट टी पी होना चाहिए। तो देखते हैं इसकी अगर कोई और एग्जांपल मिलती है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी ब्रेकर ब्लॉक की। हमेशा याद रखें ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे भी बने ज़्यादातर बनते छोटे टाइम फ्रेम में M15 H1 तक, लेकिन इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। आप इनको ज़रूर बैक टेस्ट करें और ज़रूर यूज़ किया करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ से जब मार्केट लो आ रही है, ये लो जाने के बाद हाई गई, यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यानी कि ये लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है, लास्ट बाय की कैंडल ये वाली है, ठीक हो गया। तो यहाँ से जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मीन आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये वाला ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। बट मार्केट जब यहाँ से गई तो कोई ख़ास रिएक्शन नहीं, जैसे कि मार्केट इसको क्लियर कट ब्रेक कर गई, तो अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। अब आप इसको मार करके रखें, जब भी मार्केट फ्यूचर में इसको रिटेस्ट करे, जैसे कि यहाँ पे इसने मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें या अदरवाइज इसकी बॉडी से, और एस एल इसका इस विक से नीचे, और टेक प्रॉफिट आप नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल तक रख सकते हैं। ये अभी लाइव मार्केट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से टच करके ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल है, नेक्स्ट यहाँ तक गई मार्केट। इसी तरह हमेशा जब भी ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो, ब्रेक हो, यानी उसके ऊपर कम से कम 2-3 कैंडल ज़रूर ब्रेक और क्लोज होनी चाहिए, तो आप उस ऑर्डर ब्लॉक को एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।